इस क्वेश्चन में 3 सेट दिया हुआ। पहला सेट है S। इस सेट में कैसा नंबर है? a + b√2, जिसमें a और b इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या? यहाँ इंटीजर हम लिख दिए हैं। जितना निगेटिव इंटीजर है यह 0, और जितना पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 अनंत तक सभी है इंटीजर। तो इसमें से कोई भी एक नंबर a के जगह पर हम रख दें और कोई भी एक नंबर b के जगह पर, तब a + b√2 जो नंबर मिलेगा वह नंबर इस सेट में प्रेजेंट है। अब ऐसा तो बहुत सारा अनंत नंबर मिलेगा, सभी नंबर इस सेट में मौजूद है। दूसरा सेट दिया T1। अब n के जगह पर 1 रखने पर -1 जोड़ √2 यह इस सेट में है। n के जगह पर 2 रखेंगे और -1 जोड़ √2 का होल स्क्वायर निकालने के बाद जो नंबर मिलेगा वह नंबर भी इस सेट में है। फिर n के जगह पर 3 रखेंगे, जोड़ घटाव करने के बाद जो मिलेगा वह नंबर भी है। इस तरीके से n के जगह पर क्या क्या रखना है? 1 2 3 4 पूरा अनंत तक गिनती का सभी नंबर। इसी तरीके से T2 यह सेट है। n के जगह पर 1 रख करके वैल्यू जो मिलेगा वह है, 2 रख करके वैल्यू जो मिलेगा वह भी है, n के जगह पर 3 रख करके वैल्यू जो मिलेगा वह भी है। इस तरीके से बहुत सारा नंबर है इस सेट में। और इसके बाद 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें चेक करके बतलाना है कौन ऑप्शन सही है कौन ऑप्शन गलत। सबसे पहले तो हम यह चेक करते हैं कि Z इस S का सबसेट है या नहीं। अब इस A और B के जगह पर इंटीजर रखना है, तो B के जगह पर हम 0 रख दिए, B के जगह पर 0, और A के जगह पर जब -3 रखेंगे तो -3 जोड़ 0 गुने √2 -3 मिलेगा। जब A के जगह पर -2 रखेंगे तो -2 जोड़ 0 गुने √2 -2 मिलेगा। यानी जब B के जगह पर 0 और A के जगह पर यही इंटीजर सब रखते जाएंगे तो a + b√2 का वैल्यू यही इंटीजर सब मिलता चला जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि Z में जितना नंबर है यह सभी नंबर इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें तो a + b√2 का जो भी वैल्यू मिलेगा यह सभी नंबर प्रेजेंट है, यानी यह नंबर सब भी प्रेजेंट है। तो स्पष्ट है कि Z में जितना नंबर है सभी नंबर S में प्रेजेंट, इसीलिए Z S का सबसेट हुआ। अब हम यह जानना चाहते हैं कि T1 S का सबसेट है अथवा नहीं। तो T1 में का एलिमेंट क्या क्या होगा? जब n के जगह पर 1 रखेंगे, रख दिए, तो यह इतना है। यह तो दिखाई पड़ रहा है कि a जोड़ b√2 के रूप में लिखा हुआ है। कैसे? a के जगह पर -1 जो कि इंटीजर है, और b के जगह पर 1, b के जगह पर 1, यह 1 भी इंटीजर है। चूंकि इसमें वैसा a + b√2 जिसमें a और b के जगह पर इंटीजर रखे वैसा प्रत्येक नंबर है, तो इसका अर्थ है कि यह नंबर इस सेट में प्रेजेंट है। अब हम n के जगह पर 2 रखते हैं। 2 रखने के बाद हमको इतना मिला। यह भी a + b√2 के रूप में है। कैसे? a के जगह पर 3 और b के जगह पर -2।
तो इसका अर्थ हुआ कि यह नंबर भी इस सेट में प्रेजेंट है। फिर हम इस पर पावर n के जगह पर 3 रखते हैं, और पावर 3 का मतलब क्या होगा, इस पर पावर 2 गुने इस पर पावर 1। इस पर पावर 2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, लिख दिए, और पावर 1 का अर्थ है इतना से गुना कर देना। गुना करेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा, कुछ टर्म इंटीजर मिल रहा है, यह इंटीजर यह इंटीजर, और कुछ टर्म ऐसा मिल रहा है जिसमें कोई इंटीजर गुने √2, कोई इंटीजर गुने √2। तो जिसमें सिर्फ इंटीजर है, सब इंटीजर को एक साथ कर देंगे तो इंटीजर, और जिसमें √2 लगा हुआ है सबको एक साथ जोड़ देंगे तो कोई इंटीजर गुने √2, यानी इसी टाइप का नंबर मिलेगा। यानी यह नंबर इस सेट में अवश्य होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फिर इसको -1 + √2 से मल्टीप्लाई करें तो वह भी इस सेट में हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक नंबर इस सेट में मिलता जाएगा। यानी T1 में का प्रत्येक एलिमेंट सेट S में है, इसीलिए T1 S का सबसेट होगा। इसी तरीके से जब n के जगह पर 1 रखेंगे तो हम देखेंगे कि यह नंबर इस फॉर्म में है, यानी इस सेट में है। जब 2 रखेंगे तब भी यह नंबर इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, यानी इस सेट में। पावर 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखेंगे तो जो नंबर मिलेगा वह इसी फॉर्म में मिलेगा, यानी वह नंबर इस सेट में होगा। यानी T2 में जितना भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है, इसीलिए T2 S का सबसेट होगा। अब Z भी S का सबसेट है, T1 भी S का सबसेट है, और T2 भी S का सबसेट है। इसका अर्थ हुआ कि Z यूनियन T1 यूनियन T2 S का सबसेट होगा। यही तो ऑप्शन ए में दिया था कि यह बात सही है या नहीं, तो यह बात सही नजर आ रहा है। इसका अर्थ हुआ ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी को चेक करने से पहले कुछ बेसिक बात समझाते हैं। 1 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी इस बीच में का कोई नंबर ले, जैसे 1/2 यहाँ है, इस पर पावर 1 देंगे तो 1/2, यानी रिजल्ट रियल लाइन पर इस जगह पहुँच रहा। जब पावर बढ़ा देंगे तो 1/4 किधर होगा, 1/2 के लेफ्ट साइड में, 1/2 के लेफ्ट साइड में मिलेगा 1/4, यानी पावर बढ़ा तो रिजल्ट कुछ लेफ्ट साइड में भाग गया। जब इस पर पावर 3 दे देंगे तो रिजल्ट 1/8 मिलेगा, 1/8 1/4 के और लेफ्ट साइड में 1/8 और इधर मिलेगा, यानी रिजल्ट और लेफ्ट साइड में भाग गया। यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो नंबर होता है उस पर जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे रिजल्ट लेफ्ट साइड में 0 के निकट से निकट पहुंचता जाएगा। जबकि 1 से बड़ा जो कोई नंबर होता है, 1 से बड़ा, जैसे 2 ले ले, अब 2 पर पावर 1 देंगे तो 2, यह रिजल्ट यहाँ नजर आ रहा है। पावर बढ़ा देंगे तो 4 यहाँ पहुँच गया, पावर फिर बढ़ा देंगे रिजल्ट और दाहिने तरफ भाग गया। 1 से बड़ा नंबर पर जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे रिजल्ट रियल लाइन पर दाहिने तरफ भागेगा। यह बात समझ में आ गया। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। यह जो सेट इंटरवल के रूप में लिख रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इस 0 से लेकर के
1/2024 से पहले तक जितना रियल नंबर है सभी रियल नंबर इस सेट में प्रेजेंट है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का सभी रियल नंबर। अब -1 प्लस √2, तो -1 जो और 1.414 लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, क्योंकि √2 तो इरेशनल है, यहाँ पर हम रैशनल लिख दिए, लगभग वैल्यू। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.414। यह 1 से छोटा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, तो यह नंबर यानी यह नंबर 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा कुछ इस सिचुएशन में मिलेगा। तो जब हम इस पर पावर 1 देंगे तो वैल्यू यहाँ पावर बढ़ा देंगे तो रिजल्ट बाएं तरफ मूव करेगा, पावर और बढ़ाएंगे रिजल्ट और बाएं तरफ। इस तरीके से इसके ऊपर में n के जगह पर पावर बढ़ाते बढ़ाते बड़ा करते करते ऐसा नंबर कोई मिलेगा जो रखने पर रिजल्ट इस 1/2024 के बाएं तरफ आ जाएगा, और उससे बड़ा नंबर जब n के जगह पर रखेंगे तो रिजल्ट और बाएं तरफ, और बड़ा नंबर रिजल्ट और बाएं तरफ, n के जगह पर नंबर और बढ़ाएंगे रिजल्ट और बाएं तरफ। यानी इस सेट के अंदर कैसा नंबर है, वही नंबर सब है जिसको हम ऊपर से तीर मार करके दिखा रहे हैं, यह नंबर सब इस सेट के अंदर है। और इस सेट के अंदर कौन नंबर है, यहाँ से यहाँ के बीच का सभी नंबर, तो यहाँ से यहाँ के बीच का सभी नंबर, और ऊपर इसमें है, ऊपर से यह तीर जो दिखा रहे यह नंबर सब, तो स्पष्ट है कि दोनों में कुछ नंबर तो कॉमन दिखाई पड़ रहा, दोनों में कुछ नंबर कॉमन, तो इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई नहीं, उसमें कुछ कॉमन आ जाएगा। फाई तब होता जब दोनों में कोई कॉमन नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा, इसका अर्थ है यह ऑप्शन गलत है। T2 इंटरसेक्शन दिस इंटरवल नॉट इक्वल टू 5, ऑप्शन सी में कह रहा है, चेक करना है सही है या गलत। T2 में इस तरह का एलिमेंट है, और 1 प्लस √2 यह तो 1 से बड़ा नंबर हुआ, एक में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे रिजल्ट 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा नंबर पर पावर 1 देंगे तब तो इसी के बराबर, लेकिन पावर जब 2 देंगे पावर बढ़ाएंगे रिजल्ट दाहिने तरफ, पावर और बढ़ेगा रिजल्ट दाहिने तरफ, पावर बढ़ाते जाएंगे रिजल्ट दाहिने तरफ मूव करता जाएगा। एक समय आएगा जब पावर और बढ़ाने पर रिजल्ट 2024 से भी बड़ा हो जाए, पावर और बढ़ाएंगे रिजल्ट और दाहिने तरफ, पावर और बढ़ाएंगे रिजल्ट और दाहिने तरफ, इस तरीके से बढ़ता चलेगा। तो इस सेट में कैसा नंबर है, ऊपर से जो तीर मार करके दिखा रहे हैं यह नंबर सब, और इस इंटरवल में कैसा नंबर है, 2024 के दाहिने तरफ का सभी नंबर, तो इसके दाहिने तरफ जितना नंबर है इस रियल लाइन पर, उसमें यह तीर वाला नंबर भी तो आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इस सेट में और यह जो सेट है इसमें कुछ नंबर कॉमन है, कुछ नंबर कॉमन है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, यानी फाई नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यह ऑप्शन करेक्ट है। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ए और बी के जगह पर यदि इंटीजर रखा जाए, यानी इस सेट में का कोई नंबर रखा जाए, तब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स नंबर कोई इंटीजर मिलेगा, यानी इसी में का नंबर मिलेगा। कब? जब बी के जगह पर 0 रखा जाए तब। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसको कुछ मान लेते हैं इसको u। अब जब b के जगह पर हम 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यह पाई a,
पाई ए, यहाँ भी b के जगह पर 0 तो यह 0 हो गया, पाई गुने a, दोनों जगह पाई a है। और a क्या है, a के जगह पर इसमें का इंटीजर रखना है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब कुछ इंटीजर हम a के जगह पर रख के दिखा रहे हैं। a के जगह पर पहले हम 0 रख देते हैं। जब a के जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ साइन 0, यहाँ कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 गुने आई 0 खत्म, और कॉस पाई गुण कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ 0 यानी 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। जब a के जगह पर हम 1 रखते हैं 1, तब तो यहाँ पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो यह 0 गुने आई 0 हो जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, यानी u -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम a के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, तब यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 0, यानी कहने का मतलब रिजल्ट मिलेगा 1। जब a के जगह पर 3 रखेंगे 3, तब यह मिलेगा -1 और यह तो 0 हो जाएगा, यानी u मिलेगा -1। यह 1 या -1 खाली बार बार मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है या -1, और दोनों या 1 -1 या तो इंटीजर है। इसका अर्थ है कि यह ऑप्शन करेक्ट है। एक बात और है, यह कह रहा है ओनली इफ, यानी यह इंटीजर तभी मिलेगा जब b 0, किसी दूसरे सिचुएशन में नहीं। यह इंटीजर तब मिलेगा जब यह रियल नंबर होगा, उसके बाद ही। और रियल नंबर होने के लिए यह जरूरी है कि i वाला टर्म गायब हो जाए, यानी इसका वैल्यू 0 हो, और साइन इसका वैल्यू 0 तब होगा चूंकि साइन पाई का मल्टीपुल, यानी 1 गुने पाई, 2 गुने पाई, 3 गुने पाई, 4 गुने पाई, 5 गुने पाई, यह सब 0 होता, यानी पाई का मल्टीपुल तब होगा जब इसका वैल्यू इंटीजर हो, और √2 तो है इरेशनल नंबर है। यदि b के जगह पर 0 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर रखेंगे तो √2 होने के कारण यह तो इरेशनल हो जाएगा, यह इंटीजर नहीं मिलेगा, और जब इंटीजर नहीं मिलेगा तो i प्रेजेंट रहेगा, यानी वह इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर होगा तो फिर इंटीजर होने का प्रश्न नहीं। जब रियल ही नहीं तो इंटीजर कहाँ से होगा। तो यह बात स्पष्ट है कि इंटीजर तभी होगा जब b 0 हो, और जब b 0 होगा तब तो इंटीजर हो ही रहा है, इसीलिए यह ऑप्शन भी सही है।